अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बियोलॉजी बुक्स, पेज नंबर अपनी बुक का 218 आप लोग ओपन करें। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टार्ट करवाया था ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को पूरा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक था बेटे उसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड लो रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में तीन ऑर्गन हमारे पास आ रहे थे, कौन कौन से? नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, जो तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग लो रिस्पायरेटरी ट्रैक स्टार्ट करेंगे। लो रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास बेटे तीन ऑर्गन्स अगेन आएंगे, कौन कौन से? ट्रैकिया आएगा, दैट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आएगी दैट इज ब्रोंकस कह सकते हैं आप, ब्रोंक्योल्स एंड देन एल्वोलाई। और इन द एंड थर्ड ऑर्गन जो हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा? लंग्स आएगा। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो और पीछे जाओ, जब मैंने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम बेटे ड्रॉ किया था तो मैंने आपको तमाम के तमाम ये ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पे मेंशन किए थे। ये देखें यहाँ पे हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था लो रिस्पायरेटरी ट्रैक, ठीक है, ऐसे ही था। अब लो रिस्पायरेटरी ट्रैक में अगर आप लोग यहाँ पे देखें बेटे, जैसे ही लेयरिंग्स ख़त्म होता है एक और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो एक लंबा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं, ये नज़र आता है, दैट इज़ नोन एज ट्रैकिया। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है अगेन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और हर एक ब्रांच जो है वो एक लंग के अंदर जो जाके ओपन होगी, ठीक है। ये देखिए ट्रैकिया की एक ब्रांच एक लंग में ओपन हुई और एक ब्रांच जो है वो दूसरे लंग में ओपन हुई। जब ट्रैकिया दो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है देन इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकस कहते हैं। ट्रैकिया का और ब्रोंकस का स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, सिर्फ और सिर्फ इनमें क्या डिफरेंस आ जाएगा कि इनकी विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगी। इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है, जब ये ब्रांचेस में डिवाइड होता है तो इसकी विड्थ जो है वो फर्दर जो है वो छोटी हो जाती हैं। ब्रोंकस अगेन डिवाइड होते रहते हैं डिफरेंट टाइप की जो है ब्रांचेस में, सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। मैंने यहाँ पे भी आपको लेबल करके बताई थी। हर ब्रोंकस जो है, जो ट्रैकिया है बेटे, जो उसकी ब्रांचेस हैं वो कहाँ पे ओपन होती हैं? वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है उसमें ओपन होती हैं और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। देर आर टू लंग्स इन ह्यूमन बॉडी, एक हमारे पास आता है लेफ्ट लंग और एक हमारे पास कौन सा आता है? राइट लंग। इन शॉर्ट हमने आज शुरू करने हैं लो रिस्पायरेटरी ट्रैक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने तीन मेन ऑर्गन्स यहाँ पे स्टडी करने हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड लंग्स। लेट्स स्टार्ट विद दीज ऑर्गन्स, ठीक है। अभी हम लोग लो रिस्पायरेटरी ट्रैक को आज स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। Lower respiratory tract. The trachea and other passages of lower respiratory tract conduct air between the upper respiratory tract and the lungs. These passages make a tree-like shape with repeated branching. There are an astonishing 2414 kilometers of airways conducting air through the human respiratory tract. It is only in the lungs, however, the gas exchange occur between the air and the blood. जो टॉपिक अभी जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन जिसकी स्टार्ट की, लो रिस्पायरेटरी ट्रैक बेटे हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। लो रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास ट्रैकिया और दूसरे जो पैसेजेस हैं लो रिस्पायरेटरी ट्रैक के, वो क्या करते हैं? दे कंडक्ट एयर, वो एयर को कंडक्ट करेंगे। और एयर कहाँ से कंडक्ट करेंगे? फ्रॉम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक से एयर आ रही है ना, एयर कहाँ गई थी? सबसे पहले आपके नोज के अंदर। नोज के अंदर क्या प्रेजेंट था? नोस्ट्रिल्स, ठीक है, नेजल कैविटी प्रेजेंट थी। हमने सारा स्ट्रक्चर पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था कि नेजल कैविटी में क्या कुछ बिटे हो रहा है, वो मैंने आपको स्टडी करवाया सारा। नेजल कैविटी से मॉइस्ट और ह्यूमिड एयर जो है वो कहाँ आई थी? फेरिंग्स में आई थी। फेरिंग्स से कहाँ आई थी? लेरिंग्स में। और अब लेरिंग से ये कहाँ जाएगी? जो एयर है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ह्यूमिड और मॉइस्ट एयर होती है, और ये कहाँ जाएगी? हमारे पास लो रिस्पायरेटरी ट्रैक में अब ये एयर चली जाएगी। और लो रिस्पायरेटरी ट्रैक का जो पहला ऑर्गन है जहाँ पे ये एयर जाएगी दैट इज़ नोन एज ट्रैकिया, ठीक है। तो ये जो पूरा अब पाथवे है, जो पूरा पैसेज है जहाँ से अभी अपर से लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में एयर ने मूव करना है, ये पूरा पैसेज जो है ये ट्री लाइक जो है इसकी शेप है।
और यहाँ पे रिपीटेड जो है आपको ब्रांचिंग नज़र आएंगी। पूरा एक सिस्टम है, हम इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल ट्रीज़ की तरह का, एक जैसे ट्रीज़ का ब्रांचिंग सिस्टम होता है ना, एक ब्रांच निकली उसमें से दो निकली, दो में से आगे ब्रांचेस निकली, ऐसे ही ये ब्रांचिंग का सिस्टम कंटिन्यू रहता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होता रहता है बेटे, जस्ट लाइक ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ अ ट्री। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन एस्टॉनिशिंग हैरान कुन बात है वो क्या है कि ये जो पूरा एयरवेज हैं, जो पूरा इनका पैसेज है, ये कितने किलोमीटर है बेटे? 2414 किलोमीटर ऑफ एयरवेज हैं जो पूरे ह्यूमन में, यानी कि जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है जो एयर कंडक्ट करता है, वो पूरा पैसेज जो है वो कितना है? तो वो कितना है? 2414 किलोमीटर। ठीक है, वैसे अगर आप देखो 241 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो एक पूरा ब्रांचिंग सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत छोटी ब्रांचिंग एंड पे हमारे पास बहुत छोटी 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 ब्रांचेस बन जाती हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली कितना एयरवेज हैं जो एयर कंडक्ट कर रही हैं, उनका जो डिस्टेंस आपको बताया हुआ कितना किलोमीटर? 2414 किलोमीटर बेटे बताया गया है। और जो मेन ऑर्गन है जहाँ पे सारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी वो क्या है? डेट इज लंग। लंग के अंदर जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन एयर एंड ब्लड। क्लियर हो गया? अब बेटे वन बाय वन हम लो रिस्पायरेटरी ट्रैक के हर ऑर्गन को स्टडी करेंगे और मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला ऑर्गन जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लो रिस्पायरेटरी ट्रैक में, डेट इज नोन एज ट्रैकिया। The trachea or windpipe connect the larynx to the lungs for the passage of air. It is the widest passageway in the respiratory tract. It is about 1 inch wide and 4 to 6 inch long. Its walls are made of smooth muscles and C-shaped ring of cartilage. The trachea is lined with mucus and cilia. The cilia propel foreign particle trap in the mucus toward the pharynx. The C-shaped cartilage provides strength and support to the trachea to keep the passage open. The trachea branches at the bottom to form two bronchi. सबसे पहला ऑर्गन जो मैंने यहाँ पे जिसकी बेटी अभी रीडिंग की है, डेट इज़ नोन एज ट्रैकिया। मैं अभी आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की जब मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी तभी मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो ट्रैकिया है इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। ये वो पाइप है, ये वो स्ट्रक्चर है जो लेंस को किससे मिलाता है? लंग से मिलाता है। गौर करो यहाँ पे, ये डायग्राम पे गौर करो। दिस इज ट्रैकिया। ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज नोन एज ट्रैकिया। इसको क्या कहते हैं? हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिया कहेंगे। और ट्रैकिया कहाँ प्रेजेंट है? मैंने आपको क्या बताया कि ट्रैकिया जो है वो लेरिंग्स को लंग्स से मिला रहा है। देखो लंग्स नीचे हैं, लेरिंग्स ऊपर है, तो ये ट्रैकिया क्या आ गया? इनके सेंटर में आ गया। ट्रैकिया क्या कर रहा है? लेरिंग्स को लंग्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने क्या रीड आउट की कि ट्रैकिया जो है बेटे ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट, वाइडेस्ट का मतलब होता है इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है? वो सबसे ज़्यादा है। ये पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक का सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट जो है वो ऑर्गन है। क्लियर हो गया? क्लियर है? हमने क्या, मैंने आपको क्या बता दिया कि ट्रैकिया जो है ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पैसेजवे है किसका? रिस्पायरेटरी ट्रैक का। वाइडेस्ट क्या चीज़ है? कोई भी पाइप है आपके पास, सपोज आपके पास वाटर पाइप है, वाटर पाइप को अगर आप सेंटर से कट करते हो, जो उसकी ओपनिंग आपको सर्कल नज़र आ रहा होता है, ठीक है, ये हम क्या कहेंगे? ये उस पाइप की विड्थ है। और जो लंबाई आपको नज़र आ रही है इसको तो हम लेंथ कहेंगे ना। तो जो चौड़ाई है, जो अंदर से उसका जो पूरा सर्कल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो पाइप की विड्थ है। तो ट्रैकिया जो है बेटे ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट ऑर्गन है पूरे जो पैसेज है आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक उसका। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 1 इंच है इसकी विड्थ। और इसकी जो लेंथ है इस विंड पाइप की वो कितनी है? 4 to 6 इंच। क्लियर है? इसको अंडरलाइन करो, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि ट्रैकिया की विड्थ कितनी है और ट्रैकिया की लेंथ कितनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रैकिया की जो वॉल्स हैं वो किसकी बनी हुई है। ट्रैकिया की वॉल जो हैं स्मूथ मसल्स की बनी हुई हैं। इसके अलावा सी शेप जो रिंग्स हैं कार्टिलेज के वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ट्रैकिया को अगर हम अंदर से देखें, जो इसकी स्मूथ मसल्स हैं और सारी यहाँ पे जो इसकी लाइनिंग है वहाँ पे
हमें क्या नज़र आता है देखने में कि वो तमाम का तमाम जो इंटरनल स्ट्रक्चर है डेट लाइन विद म्यूकस एंड सीलिया, उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर में सीलिया प्रेजेंट है और क्या चीज़ प्रेजेंट है, पूरा का पूरा जो है वो मॉइस्ट है, वहाँ पे म्यूकस जो है वो प्रेजेंट है। अच्छा, अब ये जो सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया का फंक्शन क्या है? सीलिया जो है वो प्रोपेल करता है फॉरेन पार्टिकल्स को जो म्यूकस के अंदर ट्रैप है। ओवल तो यही है ना कि नोज जो है वो सारा का सारा काम कर रहा है कि जो इनकमिंग एयर है उसको क्या कर रहा है, वो जो नोज के अंदर हेयर प्रेजेंट थे बेटे वो फॉरेन पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहे थे। लेकिन कभी कभार कुछ डस्ट पार्टिकल्स या कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो लेरिंग्स के अंदर भी चला जाता है। लेरिंग से कहाँ आ गया? ट्रैकिया में आ गया। अब ट्रैकिया के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो सीलिया जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं या कोई डस्ट पार्टिकल अगर आ चुका है किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर, तो वो उस म्यूकस से और उस सीलिया से जो है वो बाहर ही रहेगा, वो हमारे लंग्स के अंदर जो है वो नहीं जाएगा। सी शेप कार्टिलेज जो है उसका मेन फंक्शन क्या है कि सी शेप कार्टिलेज जो ट्रैकिया का मैंने भी आपको स्ट्रक्चर बताया कि यहाँ पे क्या है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो सी शेप कार्टिलेज जो है वो ट्रैकिया को स्ट्रेंथ यानी कि एक उसको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, स्ट्रेंथ भी दे रहा है और सपोर्ट भी दे रहा है, जिससे ट्रैकिया जो है वो क्या रहता है, उसका पैसेज जो है वो ओपन रहता है और जो एयर है वो क्या होती रहती है, आती रहती है। ट्रैकिया आगे फर्दर जो है वो दोनों लंग्स में एक मतलब दो डिफरेंट ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड होता है और हर ब्रांच जो है वो एक लंग की तरफ जो है वो टर्न हो जाती है। जैसे कि मैंने भी आपको डायग्राम दिखाई थी बेटे, ये ट्रैकिया था हमारा, ठीक है, ये ट्रैकिया था। ये ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, एक लंग में चलेगी और एक ब्रांच जो है वो दूसरे लंग में चलेगी। क्लियर हो गया? अब मेन पॉइंट्स इसके हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया? विंड पाइप। ट्रैकिया या विंड पाइप एक मेम्ब्रेनस ट्यूब है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है। और इसका मेन काम क्या है कि ये कनेक्ट करती है लेरिंग्स को किसके साथ? लंग्स के साथ, फॉर द पैसेज ऑफ एयर, ठीक है, एयर का एक पूरा पैसेज बनाती है। और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि इट इज़ द वाइडेस्ट पैसेज वे इन रिस्पायरेटरी ट्रैक। पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक में सबसे ज़्यादा जो वाइडेस्ट पार्ट है, जो वाइडेस्ट स्ट्रक्चर है वो किसका है? ट्रैकिया का। फिर हमने इसका साइज़ देखा कि व्हाट इज़ इट साइज़। हमने बताया कि इसका साइज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच इसकी विड्थ है और 4 to 6 इंच जो है वो इसकी लेंथ है, यानी कि 4 to 6 इंच ये लॉन्ग है। फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि इसका स्ट्रक्चर यानी कि ट्रैकिया का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है वो मैंने आपको बताया कि इसके इंटरनली जो इसकी वॉल्स हैं दे आर मेड ऑफ स्मूथ मसल्स और यहाँ पे सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो हैं वो प्रेजेंट है। सी शेप रिंग कैसे होते हैं? यानी कि जब आप ट्रैकिया का स्ट्रक्चर देखते हो ना तो स्ट्रक्चर बाहर से आपको यानी कि प्लेन पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ना सी शेप बल्ब से पड़े होते हैं बेटे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जब आप गौर से देखते हो। तो इसमें ये जो सी शेप कार्टिले रिंग्स होते हैं ना, इस तरह के सी शेप रिंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये रिंग्स ट्रैकिया में तकरीबन 16 to 20 रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ये आपकी बुक में नहीं लिखा, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो सी शेप रिंग्स प्रेजेंट हैं कार्टिलेज के ट्रैकिया में, वो तकरीबन कितने रिंग्स प्रेजेंट होते हैं? वो अप्रॉक्सीमेटली बेटे 16 to 20 रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या पढ़ लिया कि ट्रैकिया के अंदर जो है वो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, और जो बाहर है वो आपको क्या नज़र आता है? इसका स्ट्रक्चर सी शेप कार्टिलेज रिंग जो है वो प्रेजेंट है। और रिंग्स कितने हैं? अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 जो हैं वो रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं इसके इनर, जो इनर वॉल्स हैं स्मूथ मसल्स की बेटे, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि वो लाइंड अप होती हैं विद म्यूकस एंड सीलिया। सीलिया प्रेजेंट है और क्या चीज़ प्रेजेंट है? यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है। सीलिया का मेन फंक्शन मैंने आपको क्या बताया कि सीलिया जो है वो फॉरेन पार्टिकल को प्रोपेल करता है और इसको म्यूकस के अंदर जो है वो ट्रैप कर लेता है और वही पार्टिकल जो हैं वो फर्दर फिर लंग्स के अंदर नहीं जाते। देन हमने क्या पढ़ लिया कि जो सी शेप, अभी मैंने जो आपको कार्टिलेज जो रिंग्स बताए थे कि 16 to 20 रिंग जो प्रेजेंट है, इनका मेन फंक्शन क्या है कि बेटे दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू ट्रैकिया। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रैकिया है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और हर ब्रांच जो है वो एक एक लंग में
ओपन होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीलिया, देन आप ये बताओगे, इसको अंडरलाइन कर लो, प्रोपेल फॉरेन पार्टिकल्स, या आपका आ सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सी शेप कार्टिलेज, इसको भी आप लोग अंडरलाइन करो, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देती जाऊँ बेटे, कभी आपने बड़ी पे कुर्बानी होती देखी हो, कभी ऑब्ज़र्व की हो तो, और अगर नहीं देखी तो इस साल जब बड़ी ईद आएगी तो आप लोगों ने ज़रूर ऑब्ज़र्व करना है। ये जो विंड पाइप मैं बता रही हूँ, इस विंड पाइप को आपने देखने की कोशिश करनी है। जिस चीज़ की भी आपके घर में कुर्बानी होगी, वो बकरा होता है या वो गाय होती है, तो आपने उसका विंड पाइप देखना है। विंड पाइप जब आप देखोगे, जब आप ऑब्ज़र्व करोगे, तो आपको तब पता चलेगा कि सी शेप कार्टिलेज क्या होते हैं। वो जो उसके सी शेप कार्टिलेज है, जिनका स्ट्रक्चर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का होता है, वो आप स्ट्रक्चर वहाँ पे जब देखोगे ना गौर से, उसको ऑब्जर्व करना और देखना, ठीक है। फिर मुझे बताना आपने वो स्ट्रक्चर देखा है कि नहीं देखना, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा भी हो। अच्छा बेटे, अब हम आगे चलते हैं। जो सेकंड ऑर्गन हमारे पास आता है, डेट इज़ नोन एज ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई। देयर आर टू प्राइमरी ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस, ठीक है। The right and left bronchi enter the lungs and branch into smaller secondary bronchi. There are two secondary bronchi in left lung while three in right lung. In secondary bronchi, the C-shaped cartilage are replaced with cartilage plate. The secondary bronchi branch into still smaller tertiary bronchi, which branch further into very small bronchioles. The bronchioles do not have cartilage plate. They divide many times and make terminal bronchioles. The terminal bronchioles end in alveolar ducts, which terminate in clusters of tiny air sacs called alveoli, singular alveolus in the lungs. अगला स्ट्रक्चर डेट इज नोन एज ब्रोंकाई। दो होंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, उनको कंबाइनली ब्रोंकाई कहते हैं। जब हम एक एक की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहेंगे। डायग्राम पे देखो, यहाँ पे ये क्या आ रहा था, हमारा ट्रैकिया आ रहा था। ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, एक ब्रांच एक इसमें लंग में चलेगी, दूसरी ब्रांच दूसरे लंग में चलेगी। जब ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, देन इस ब्रांच को जिसमें ये डिवाइड हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। एक है तो ब्रोंकस कहेंगे, जब दोनों की कंबाइंड बात करेंगे तो ब्रोंकाई कहेंगे। ब्रोंकस अगेन डिवाइड हो जाता है और ब्रांचेस में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्दर ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा बेटे, ये तो मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया कि ब्रोंकाई कैसे थी। मैंने आपको क्या बता दिया कि प्राइमरी सबसे पहले प्राइमरी है फर्स्ट, यानी कि ट्रैकिया जो है वो दो मेन ब्रोंकस में जो है वो डिवाइड होता है। एक लेफ्ट लंग में चली जाती है और एक कहाँ चली जाती है, राइट लंग में। वो ब्रोंकस जो राइट लंग में जाती है बेटे, वो आगे दोनों जो हैं वो दोबारा से, यानी कि पहले जो ट्रैकिया से डिवाइड हुई दो ब्रांचेस, वो कौन सी हुई, उनको हमने नाम दे दिया प्राइमरी ब्रोंकस का, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस जो राइट और लेफ्ट में एंटर अच्छी तरह से हो जाती है, तो वो वहाँ पे जाके फर्दर स्मॉलर ब्रोंकस में डिवाइड होगी। हर ब्रोंकस, जो एक ब्रोंकस लेफ्ट में गई, एक ब्रांच जो है राइट में गई, अब जो गई थी उनको हमने क्या नाम दिया, वो थी हमारी प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस जो है ये अगेन डिवाइड होगी इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, उनको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस कहेंगे। सेकेंडरी ब्रोंकस जो है वो अगेन फिर डिवाइड होती है, आगे मैं बताती हूँ। पहले मैंने आपको क्या कहा, प्राइमरी जो है वो डिवाइड होगी किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकस में। और देयर आर टू सेकेंडरी ब्रोंकस इन लेफ्ट लंग। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि लेफ्ट लंग के अंदर दो सेकेंडरी ब्रोंकस बनेंगी, जबकि राइट लंग के अंदर बेटे तीन ब्रोंकस बनेंगे। ये बात आपने याद रखनी, इसको अंडरलाइन करो। प्राइमरी किस में डिवाइड हो रही है, अगेन डिवाइड हो रही है किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकस में, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकस जो लेफ्ट लंग में जब डिवाइड होती है ना प्राइमरी, तो दो लंग्स है ना, एक लेफ्ट लंग है एक राइट लंग है। हम बात कर रहे हैं लेफ्ट लंग की। पहले मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेफ्ट लंग की। लेफ्ट लंग में दो सेकेंडरी ब्रोंकस बनेंगी, यानी कि जो प्राइमरी है वो लेफ्ट में जाके दो सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगी। और जब यही प्राइमरी जो है ये राइट लंग में जाएगी, तो ये उधर जाके थ्री ब्रोंकस में डिवाइड होगी, ठीक है। राइट में कितने में डिवाइड होगी, थ्री में। लेफ्ट में कितने में डिवाइड होगी, टू में, ठीक है।
अब जब सेकेंडरी ब्रोंकस है बेटे, जो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ऊपर से स्ट्रक्चर आ रहा था, जो ट्रैकिया का आ रहा था, स्ट्रक्चर सिमिलर था प्राइमरी का भी, वहाँ पे भी क्या थे, सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट थे ना ट्रैकिया में, तो प्राइमरी ब्रोंकस में भी सी शेप कार्टिलेज ही प्रेजेंट थे। लेकिन जब प्राइमरी सेकेंडरी में बेटे कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे जो सी शेप कार्टिलेज थे वो वहाँ पे रिप्लेस हो गए और नए कार्टिलेज हमारे पास आ गए सेकेंडरी में, डेट इज नोन एज कार्टिलेज प्लेट्स। क्या कहते हैं उनको हम लोग, कार्टिलेज प्लेट्स कहते हैं, इसको अंडरलाइन करो। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो अब फर्दर स्मॉलर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएंगे, जिनको हम लोग क्या कह लेंगे, टर्शरी ब्रोंकाई कह लेंगे। सेकेंडरी दोबारा से ब्रांच अप हुए इनटू स्मॉलर स्ट्रक्चर, ठीक है, स्मॉलर ब्रोंकाई, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, टर्शरी ब्रोंकाई का नाम दे दिया। टर्शरी ब्रोंकाई जो है बेटे वो आगे फर्दर स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो गए, बहुत ज़्यादा स्मॉल और फाइन ट्यूब्स में, उनको हमने क्या नाम दे दिया, ब्रोंक्यूल्स का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ब्रोंक्यूल्स का नाम दे दिया। इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर अब कार्टिलेज प्लेट्स नहीं है। जब वो फर्दर डिवाइड्स होगी ना ब्रोंकाई, किस में कन्वर्ट होगी, बहुत स्मॉल ब्रांचिंग सिस्टम में, और उन ब्रांचिंग सिस्टम को, उन ब्रांचेस को हमने क्या नाम दे दिया, ब्रोंक्यूल्स का नाम दे दिया। ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज प्लेट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और इसके बाद यही जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो डिवाइड होती हैं और एक नेटवर्क ब्रांचिंग पूरी ब्रांचेस का बन जाता है, ठीक है। और जब ये बहुत ज़्यादा डिवाइड होती रहती हैं ब्रोंक्यूल्स, तो ये क्या बना लेती हैं, ये बना लेती हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या बना लेती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बना लेती हैं। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो हैं ये फिर आगे फर्दर डिवाइड करेंगी और इनसे एक डक्ट्स बन जाएंगी। उन डक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, एल्वोलर डक्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्वोलर डक्ट्स कहेंगे। और यही एल्वोलर डक्ट्स जो हैं मेन एक ऑर्गन है, मेन जगह है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये जो एल्वोलर डक्ट्स हैं इनके ऊपर टाइनी क्लस्टर बन जाएंगे, सैक लाइक। अगर उनका इन लास्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि बॉल्स के वहाँ पे बैलून के जो हैं जैसे ब्रांचेस, जैसे बैलून का पूरा एक गुच्छा होता है ना, बैलून का कह लो या ग्रेप्स का कह लो, वैसा ही स्ट्रक्चर जो है टाइनी एयर सैक्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, एल्वोलाई कहेंगे। क्लियर हो गया। दोबारा से एक दफ़ा हम लोग इसको पढ़ते हैं बेटे, और फिर मैं आपको एल्वोलाई के जो है मेन फंक्शंस भी बताऊंगी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ट्रैकिया जो है थोड़ा सारा लेंथी है लेकिन इजी है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जो ट्रैकिया है उसका स्ट्रक्चर क्या था, सी शेप कार्टिलेज टाइप स्ट्रक्चर था वहाँ पे, ठीक है। ट्रैकिया जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, एक ब्रांच लेफ्ट लंग में चलेगी और एक ब्रांच जो है वो किस में चलेगी, राइट लंग में चलेगी, ऐसे बताया था। ये जो उसकी दो डिवीजन्स हुई उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी ब्रोंकाई का नाम दे दिया। अगर एक ही बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंकस करेंगे। जब दोनों की कंबाइनली बात हम कर रहे होंगे तो हम क्या वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे, ब्रोंकाई का वर्ड यूज़ करेंगे। अच्छा, अब जो ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ था ना, जो पहली ब्रांच बनी थी हमारे पास ब्रोंकाई की, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो बेटे, ये ट्रैकिया था, ये दो ब्रांचिंग में सिस्टम में डिवाइड हो गया, एक इस लंग में चलेगी एक इस लंग में चलेगी। तो ये जो दो ट्रैक अब डिवीजन हुई ट्रैकिया की, इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ब्रोंकस का नाम दे दिया, ठीक है। एक ब्रोंकस ये है, एक ब्रोंकस ये है, इनको हम लोग कंबाइन क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और ये जो पहली ब्रोंकाई आपको नज़र आ रही हैं दोनों, इनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं इनको हम लोग, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है बेटे ये राइट और लेफ्ट में जब एंटर होती है, वहाँ पे एंटर होने के बाद ये स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। और जब ये स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होती है तो वो जो नई ब्रांचेस बनेगी उनको हम लोग क्या नाम दे देंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई का नाम दे देंगे। क्लियर हो गया। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है बेटे इनमें थोड़ा सारा डिफरेंस आ रहा है लेफ्ट और राइट लंग के हवाले से। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है अगर उसका नंबर देखें तो देयर आर 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई 2 होती हैं किसमें, लेफ्ट लंग में, और 3 होती हैं किसमें, राइट लंग में। यानी कि सेकेंडरी ब्रोंकाई आर 2 इन नंबर, किसमें,
अभी मैंने बताया लेफ्ट लंग में, जबकि सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है 3 नंबर होती हैं किसमें, राइट लंग में। उसके बाद जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है यहाँ पे जो सी शेप कार्टिलेज है बेटे वो रिप्लेस हो जाता है, नया कार्टिलेज बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ऊपर से कार्टिलेज आ रहा था, जो ट्रैकिया से ही आ रहा था, वो यहाँ पे सेकेंडरी में आके रिप्लेस हो जाएगा। सी शेप कार्टिलेज किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटे, कार्टिलेज प्लेट से। इसको भी अंडरलाइन करो। अब उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है फर्दर स्मॉल ब्रोंकाई में डिवाइड होगी। उस ब्रोंकाई को हम लोग क्या नाम दे लेंगे, टर्शरी ब्रोंकाई। क्लियर हो गया। टर्शरी ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होंगी और ज़्यादा स्मॉल ब्रांचेस में, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइन, बहुत ज़्यादा बारीक ब्रांचेस में, जिसको हम लोग क्या नाम दे लेंगे, ब्रोंक्यूल्स का नाम देंगे। यहाँ पे अंडरलाइन करो ब्रोंक्यूल्स को भी, सेकेंडरी को, टर्शरी को। वो फर्दर बारीक बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूब्स में जो है वो डिवाइड होंगी, डेट आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास ब्रांक्यूल्स आ गई। अब ब्रांक्यूल्स जो है यहाँ पे बेटे जो कार्टिलेज आपका एक ऊपर कार्टिलेज जो प्लेट बनी थी ना, वो क्या हो जाएगी, जब ब्रांक्यूल्स बनती हैं तो कार्टिलेज प्लेट जो है वो वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है, यानी कि ब्रांक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज प्लेट नहीं होती। क्लियर। उसके बाद फर्दर हमारे पास जो ब्रांक्यूल्स हैं बेटे वो फर्दर डिवाइड होती रहती हैं और ज़्यादा इनकी डिवीजन होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फाइन जो है वो ब्रांचिंग सिस्टम एक पूरा बनता रहता है। वो जो ब्रांचिंग सिस्टम बन रहा है, जो ब्रांक्यूल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होती रहती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, उसको कहते हैं टर्मिनल ब्रांक्यूल्स। क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रांक्यूल्स। इसको भी अंडरलाइन करो। टर्मिनल ब्रांक्यूल्स जो हैं बेटे वो एंड होती हैं हमारे पास एक डक्ट का एक सिस्टम है, पूरा डक्ट का सिस्टम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलर डक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वोलर डक्ट्स कहते हैं। एल्वोलर डक्ट्स जो हैं उनके एंड पे एक क्लस्टर्स यानी कि गुच्छा टाइप बिल्कुल जो है वो एक बना होता है एक स्ट्रक्चर का। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एयर सैक्स का स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको ड्रॉ करके इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में सारा दिखाऊंगी, लंग्स का स्ट्रक्चर सारा। तो ये जो एल्वोलाई का स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक जैसे ग्रेप्स होते हैं ना घरों में हमारे, पूरा पूरा ग्रेप का एक आप देखते हो कितने ज़्यादा ग्रेप्स इकट्ठे एक ही जगह पे जुड़े होते हैं, एक के ऊपर दूसरा ग्रेप चढ़ा होता है, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है किसका, एल्वोलाई का। ठीक है। और एल्वोलाई हमने शुरू से पढ़ा था, जब मैंने स्टार्ट में आपको ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि एल्वोलाई जो है ये फंक्शनल यूनिट है किसका, लंग्स का। यहीं पे यही वो जगह है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ना, इनको आप लोग आपने इनको याद रखना है। हम आगे फर्दर डिटेल से भी पढ़ेंगे कि एल्वोलाई जो हैं बेटे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एल्वोलाई तकरीबन हर क्लस्टर के अंदर, यानी कि देखो जैसे ग्रेप्स का एक पूरा एक आप लोग गुच्छा देखते हो, एक ब्रांच देखते हो, उस पर जिस तरह ग्रेप्स लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक जो क्लस्टर है, एक क्लस्टर पे तकरीबन 22-3 जो है वो एल्वोलाई होते हैं। एल्वोलाई जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और देयर आर, दोनों लंग्स में अगर कंबाइनली हम एल्वोलाई देखें ना तो तकरीबन 700 मिलियन, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, आगे मैं आपको डिटेल से ये सारा पढ़ाऊंगी। ठीक है। ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे एल्वोलाई का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एक लंग के दोनों लंग्स को कंबाइनली अगर हम देखें तो दोनों लंग्स के अंदर कंबाइनली 700 मिलियन जो है एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और एल्वोलाई जो हैं ये क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है बेटे वो इंक्रीज़ करते हैं, और सारी की सारी जो गैसेस का एक्सचेंज है वो एल्वोलाई ही के अंदर होगा। आगे एल्वोलाई का स्ट्रक्चर जो है आपकी बुक में डिटेल से दिया गया है, इसको हम लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में अभी आगे फर्दर हमारा थर्ड ऑर्गन डेट इज़ लंग्स जो है वो रहता है, उसको मैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करूँगी। तो आज के लेक्चर में बेटे हमने क्या पढ़ लिया, हमने आज शुरू किए लो रिस्पायरेटरी ट्रैक। लो रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास 3 ऑर्गन यहाँ पे आते हैं, कौन कौन से, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, और थर्ड वन कौन से आते हैं, लंग्स आते हैं। पहले 2 ऑर्गन जो थे डेट इज़ ट्रैकिया और
ब्रोंकाई जो है वो मैंने आज के लेक्चर में आपको डिटेल से पढ़ाया। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ट्रैकिया विंड पाइप, इसका मेन फंक्शन क्या था कि ये लेरिंग्स को लंग से कनेक्ट करता है, ठीक है। 1 इंच इसकी विड्थ थी, 4 to 6 इंच जो है इसकी लेंथ थी। यहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट थे और सी शेप कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट था। ट्रैकिया आगे फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा था, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, ब्रोंकाई। हर एक लंग में एक ब्रोंकाई और एक लंग में एक ब्रोंकस, यानी कि एक एक की बात करेंगे तो ब्रोंकस कहेंगे, जब कंबाइनली बात करेंगे तो ब्रोंकाई की बात करेंगे। यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सबको अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। और इस पूरे टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी बन सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लंग स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।